सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमः। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं नास्तिकों के गीता पर प्रश्न 42 प्रश्न के उत्तर में यह वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें भूमिकाओं के ऊपर भी मैंने उत्तर दिए थे और 3 प्रश्नों के ऊपर भी दिए थे। यह जो आज आर्य समाज के आचार्य श्री राम आर्य हैं, उन्होंने गीता पर आपत्ति उठाई थी और उसी को लेकर के उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है और उस पुस्तिका के आश्रय, उस पुस्तिका को आधार बना करके एक सज्जन हैं, उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पिछले भी 2 वीडियो में दिया था मैं, और उसमें वे जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और उसके आधार पर गीता पर हमला कर रहे हैं। और वे स्वयं जो हैं और बौद्ध मत को मानने वाले हैं और कभी कभी अपने को नास्तिक भी बोलते हैं और कभी बौद्ध मत की भी बात करते हैं। तो मूल रूप से वे बौद्ध मत के ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये उनकी आपत्तियाँ क्या है। तो आज 3 आपत्तियों का मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी उनका लंबा वीडियो है। तो धीरे धीरे उनके सभी आपत्तियों पर जो है अवलोकन किया जाएगा और जहाँ सही बात होगी वहाँ स्वीकार भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो 3 प्रश्न आए हैं तो वे तो सहमति के योग्य नहीं हैं और आज हम 3 आपत्तियों पर और देखते हैं। तो इनका चौथा प्रश्न है कि अध्याय 1 श्लोक 42 और 44 तथा अध्याय 2 के श्लोक 2 में पिंडोदक क्रिया तथा नरक और स्वर्ग का जो वर्णन है, क्या यह स्पष्ट प्रमाण इस बात का नहीं है कि पौराणिक काल में जब मरे हुए लोगों के लिए स्थान विशेष स्वर्ग और नरक या पिंडादिक परंपरा महाभारत के पश्चात की जा चुकी थी, तब गीता के उक्त श्लोकों की रचना की गई थी तथा गीता पौराणिक युग की रचना है। तो उनका कहना है कि वैदिकों का मानना है कि पिंडदान की प्रक्रिया वैदिक काल में नहीं थी और स्वर्ग नरक की कहानियां भी। तो ऐसा है कि ये कोई प्रमाण नहीं हुआ कि गीता में स्वर्ग और नरक की बात है, वर्णन है, और पिंडदान की प्रक्रिया का वर्णन है। इसलिए गीता जो है वह नवीनतम रचना हो गई और पिंडदान की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई। और इसका वेद वगैरह में किसी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं है और स्वर्ग नरक का इस तरह की बात है। लेकिन वेद में स्वर्ग और नरक का तो जिक्र है और श्राद्ध कर्म का भी जिक्र है। तो श्राद्ध का भी जिक्र है। असल में वेद के जो मंत्र हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। अगर भौतिक दृष्टि से उसको देखेंगे तो उसके अलग अर्थ निकलते हैं, और ऊर्जा की दृष्टि से देखेंगे तो उसके अलग अर्थ निकलेंगे, और अगर चेतना की दृष्टि से देखेंगे तो अलग अर्थ निकलेंगे। एक ही मंत्र के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं।
तो यह कहना कि उसका यही अर्थ है, यह भी उतना समीचीन नहीं है। अगर निरुक्त के हिसाब से भी निकालेंगे अर्थ, तो निरुक्त में भी कई अर्थ दिए रहते हैं। तो कुछ भौतिक अर्थ भी रहेंगे और कुछ जो है ऊर्जा के स्तर के अर्थ रहेंगे, यानी भौतिक यानी पदार्थ के रूप में, और ऊर्जा के रूप में भी, और चेतना के रूप में भी, ऐसे भी हम पाते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में भी पाते हैं। तो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों ही स्तर के अर्थ होते हैं एक ही मंत्र के। तो उसमें यह कहना कि यही है और यह अर्थ नहीं है, तो यह अपने आप में एक मनमानापन है। वेद जो है कई दिशाओं में अपनी रोशनी प्रकाशित करते हैं। तो अब यहाँ पर यह कहना कि यह नहीं है तो इसका सही नहीं है। अगर आप देखेंगे अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में मंत्रों का जिक्र है, ऐसे मंत्रों का जो पितृ से संबंधित है। अष्टादश कांड जो है उसमें सूक्त 4 ये मंत्र 61 से 68 तक जो है उसके देवता पितृ ही हैं। तो पितृ देवता के विषय में वहाँ पर चर्चा है। अब कोई इसमें पितृ का अलग अर्थ निकालेगा, देवता का अलग अर्थ निकालेगा, स्वर्ग का अलग अर्थ निकालेगा, वह बात दूसरी है। आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो जिसने वो अर्थ निकाला है, जिस अर्थ के आधार पर कर्मकांड होते आ रहे हैं, आज तक होते आ रहे हैं, तो यह कहना कि यह जो है पौराणिक काल में यह नवीनतम प्रयोग के रूप में आया, तो ऐसा उसमें कुछ कुछ कर्मकांड हो सकता है जोड़े गए हों, और कुछ तो परंपरा से चलते आ रहे होंगे। इसी कारण से एकाएक प्रकट नहीं होता है, उसका कहीं ना कहीं वेद में कुछ ना कुछ सूत्र होता है जिसकी प्रेरणा से वो आगे बढ़ता हुआ आता है। अब यह मनुस्मृति में तो यह बताया गया है कि श्राद्ध कर्म बताया गया है, और वहाँ पर मान लीजिए कि अब कहना कि ये पितृ जो है सिर्फ जीवित पितरों के सम्मान के लिए बताया गया है। तो वहाँ पर जो है पंचमहायज्ञ का वर्णन है वैदिक काल में। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवश्य देव यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ, ये जो यज्ञ थे पंचमहायज्ञ ये होते थे। लेकिन इस यज्ञों की परंपरा आज भी चली आई। तो उस समय की भी जो आज की जो परंपरा है पिंडदान की, वह भी उस समय से ही चलती आ रही होगी। क्यों चलती आ रही होगी? क्योंकि अब भगवान राम का भी जिक्र आता है रामायण में कि जो है उन्होंने जो है सीता जी ने दशरथ को वो पिंडदान किया था। तो वह परंपरा तो पुरानी हो जाती है। और यह भी बात होती है कि ये जो शब्द होते हैं, जैसे पिंडदान के ही शब्द हैं, तो ये शब्द क्या वेद में नहीं थे? वेद में भी पिंड का वर्णन तो है ही। और फिर यह कहना कि उसके मीनिंग अलग थे, वो अलग बात हो सकती है। ब्रह्मांड का, पिंड का, इन सब का तो शब्द है ही। तो कहीं ना कहीं यह जो है अंश तो अपने को मानता ही है व्यक्ति, और जब अंश अपने को मानता है अपने पूर्वजों का, तो जाहिर सी बात है कि वह कृतज्ञ नहीं होना चाहेगा, और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कुछ न कुछ उसको अंश देना चाहेगा उसके भले के लिए। उसके पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है वह बात दिगर है। वह बात तो अपनी जगह पर है, उसको तो किसी ने नहीं देखा कि पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। लेकिन उसके नाम पर हम कुछ दान कर दें, कुछ को खिला दें, पिला दें, कुछ आयोजन कर दें, और उनका स्मरण बना रहे हमारे लिए, तो इसका इस तरह से वर्ष में कभी आयोजन कर दिए, या एक आयोजन का समय फिक्स कर दिया गया है, तो उस समय जो है जिसको कि पितृमास कहा जाता है, तो उस समय कहते हैं जो आश्विन का पितृपक्ष जो
होता है, तो उसमें उसका कर देते हैं, तो उनकी यादें हो जाती हैं और कुछ न कुछ अपने पितरों को याद करते हैं, तो वो पितरों की शक्ति तो हमें मिलेगी, क्योंकि कोई भी शक्ति शून्य तो हुई नहीं होगी, कहीं ना कहीं होगी। यह ठीक है कि वह कहीं जन्म ले चुके होंगे, लेकिन कोई कहीं जन्म ले चुका है इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। अपने वंशजों से उसका संपर्क समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। संपर्क तो यहाँ पर जो है बना ही बना है सदैव, और सभी से कोई ऐसा नहीं है जो सर्वथा अलग हो। इस पूरे अस्तित्व में सबका सबके साथ संबंध है। तो अपनी चेतना से ही वह व्यक्ति कुछ दान कर रहा है, अर्पण कर रहा है। कोई भी हम पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ हवन जो भी करते हैं, सब तो चेतना से ही करते हैं। उसमें कोई भौतिक पदार्थों को भी शामिल कर लेता है, कोई ऊर्जा को भी शामिल कर लेता है, और कोई शुद्ध रूप से विचारों में रहता है, भावों में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहा है, कुछ संबंध बना रहा है, तो उसका चेतना से वहाँ संबंध नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भाव से संबंध नहीं। ठीक है, पदार्थों से भी है, लेकिन भाव से भी है, विचारों से भी है, चेतना से भी है। हम यह नहीं कह सकते कि चेतना उसमें शामिल ही नहीं थी। शामिल नहीं थी तो वो क्रिया कैसे करेगा? तो शामिल तो कुछ ना कुछ थी। अब जो है, अब देखिए, ये मंत्र जो 64 है, 64वां मंत्र अथर्ववेद का, जो मैंने बताया आपको, अष्टादश कांड का सूक्त 4 का 64वां मंत्र, उसमें आप देखेंगे उसमें पितर का भी जिक्र है, स्वर का भी जिक्र है, दोनों का जिक्र है। और उसको पितृलोक का भी जिक्र है। अब इसमें कोई पितृलोक का अलग अर्थ निकाल ले तो बात दूसरी है, आप लोक का अर्थ निकाल सकते हैं। लोक का कोई एक अलग कोई स्थान निकाल सकता है, कोई अलग ग्रह उसका अर्थ निकाल सकता है, कोई उसका अर्थ समाज भी निकाल सकता है। तो वो तो निकालने की बात है। पितृलोक गमयम, पितृलोकम गमयम है, तो पितृलोकम गमयम तो यहाँ पर स्पष्ट है, पितृलोक को जाने की बात कर रहा है। यद वो अग्निर्जुहादेकम अंगम पितृलोकम गमयम जात वेदः तदवा एतत् पुनराध्यायामि शांगः स्वर्गे पितरो माध्यध्वम। तो ये मंत्र 64 है। कह रहा है कि पितृलोक, अब कुछ लोग इसका अर्थ पितृ समाज करते हैं, कुछ लोग पितृ का लोक ही करते हैं। जैसे ये पृथ्वीलोक है, उसे पितृलोक की बात करते हैं। कोई ऐसा स्थान है तो वहाँ चले जाते हैं, और धनों को उत्पन्न करने वाले जात वेदः, कोई इसका धनों को उत्पन्न करने वाले करते हैं, कोई कहते हैं ज्ञान को उत्पन्न करने वाले। और दोनों के अपने अपने सही अर्थ होंगे। और अजहात, त्याग दिया गया है, उसकी बात करते हैं। वह तुम्हारे सब प्रकार से व्यायामी, पूरा मैं पूरा करता हूँ, शांगः पूरे अंग वाले, स्वर्गे है। तो स्वर्गे का कोई अर्थ ऐसा निकाल सकता है, स्व जो है, स्व आत्मा को कहते हैं, आत्मा में जाने वाला। गे यहाँ पर जो है जाने के लिए है। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसे निकालते हैं, सुख पहुंचाने वाला। तो माध्यध्वम आनंद पाओ, तो आनंद के लिए उस है, तो भाई स्वर्ग में जाएंगे तो आनंद पाएंगे ही। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि स्वर्ग का, पितृ का, पितृलोक का, इनका वर्णन है वेद में। तो हम यह कैसे कहें कि वेद में इसका वर्णन ही नहीं है?
तो वेद में इनका तो वर्णन है पितृलोक का, पितृ का, स्वर्ग का, तो स्वर्ग का वर्णन तो आता है। तो ये कहना कि स्वर्ग को नरक का वर्णन नहीं है तो ये गलत है। और पिंडोदक क्रिया जो है वह क्रिया कर्मकांड जो है वेद के कर्मकांड से ही वो निकला हुआ है और परंपरा से चलते आ रहा है। यह नहीं है कि परंपरा में जितनी चीजें हैं सबका सब लिखा ही हो किसी संहिता में, या कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन उस परंपरा से चलते आ रहा है, उस समय के लोग करते आ रहे हैं, तभी आया, एक धड़ाम से प्रकट नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण यानी गीताकार के लिए जो आदर्श है वो अर्जुन नहीं है, वो जो है भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा है कि तुम पिंड दान करो फलना ढिकना, ऐसा तो भगवान कृष्ण ने तो कहा नहीं। भगवान कृष्ण को ये अर्जुन ने कहा है, तो अर्जुन वहां आदर्श नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। परंतु अर्जुन परंपरा को अवश्य बतला रहे हैं। अर्जुन के वक्तव्य से हमें यह पता चलता है कि वह परंपरा में तो अवश्य रही है, और अर्जुन चूंकि सामान्य आदमी है तो वह उस परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका मतलब है कि परंपरा उस समय से चली आ रही थी, न कि अर्जुन के समय ही वो पैदा हो गई, कि अर्जुन ने ही पैदा कर दिया। अर्जुन तो कहते आ रहे हैं कि पहले के वो जो है पिंडदान करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह बहुत पुरानी परंपरा है, कि अर्जुन को भी पता नहीं है कि कब से शुरुआत है, वेदव्यास को भी पता नहीं है कि कब से शुरुआत है, तो उस समय से वो चलता आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने पिंडदान करने के लिए नहीं कहा है, अर्जुन ने कहा है, और अर्जुन वो प्रतिनिधित्व कर रहा है परंपरा का, तो वहां पर वो परंपरा भी सिद्ध होती है। तो यह सिद्ध नहीं होता है कि उस समय जो है पौराणिकों के समय में जो है वो गीता लिखी गई, यह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि रामायण में भी लिखी गई है और वाल्मीकि रामायण में जो है वो तो पुरानी है। तो पुराने से पुराने समय से वो आ रही है, तो एकाएक धड़ाम से वो जन्मी नहीं है। मनुष्य स्मृति में भी श्राद्ध का वर्णन है, सब कुछ इन सब का वर्णन है। हाँ, उसमें कुछ हेर फेर कुछ जोड़ तोड़ ये हो सकता है, ये बात तो मानी जा सकती है कि भाई कुछ नई परंपराएं भी जुट जाती हैं, कुछ चीज जोड़ दी जाती हैं, वह है, परंतु वहीं पर एकाएक प्रकट नहीं हुई, ये बात है। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाएगा तो मरने के बाद जो है फिर भी उसका जो वंशज हैं उनका तो अपने पितरों के प्रति कुछ न कुछ लगाव रहेगा, कुछ न कुछ स्मृति रहेगी, तो किसी न किसी बहाने उसको वो याद करेगा और कुछ न कुछ उसकी मदद करना चाहेगा। जितनी भी पुरानी परंपराएं रही हैं, आप मिस्र की सभ्यता देख लीजिए या कहीं की भी देख लीजिए, तो अभी यहाँ भी जो सिनौली वगैरह में भी जो मिले हैं तो वहाँ पर तो ऐसे ही मिलता है। चाहे आप हड़प्पा वगैरह का भी देखेंगे तो देखेंगे भाई जहाँ पर कोई मरा है वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पर रख देते हैं उसके लिए, यह सोच करके कि इसको वहाँ मिले, प्राप्त हो। या तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये पदार्थ है और पदार्थ तो उसके साथ जा नहीं रहा है, तो ये जो वहाँ रखने वाले हैं वे भी जानते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि वे बेवकूफ़ थे, नहीं, वे भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आदमी का दिल करता है कि काश ये ले जाता साथ में, काश मैं इसकी मदद कर देता, काश इसको वहाँ जरूरत हो। तो वह भी जानते जरूरत नहीं है, फिर भी उसका दिल कहता है कि रख दो। तो वह वहां पर इसलिए रखता है क्योंकि वह अपनी भावना को रखता है उसके माध्यम से, और भावना वहां रख दी गई है, इसका वह प्रमाणिकता के साथ जब रख देता है तो वह सिद्ध हो जाता है समाज के लिए कि हाँ इसकी भावना थी। नहीं तो कोई ऐसे भावना से कह देगा हाँ मेरी भावना है, मैंने तो अपने पितरों को दे दिया। लेकिन वास्तव में जो बोलना और वास्तव में, क्योंकि कोई भी पदार्थ व्यक्ति जो इकट्ठा करता है ना, उसमें समय, ऊर्जा, शक्ति और उसकी मेहनत और उसकी बुद्धि, विचार, भाव सब कुछ शामिल हो जाता है किसी भी पदार्थ में, अन्यथा पदार्थ को आप पैदा नहीं कर सकते। कोई भी पदार्थ जो है पैदा करने का मेरा मतलब है कि आप इकट्ठा नहीं कर सकते, संग्रहित नहीं कर सकते। कोई भी धन संग्रह करने में सब चीज लगाना पड़ता है, तब धन संग्रह होता है। और धन वास्तव में जो इतने परिश्रम से आदमी कमाया है उसको जब कहीं अर्पित करता है ना, तो वो हर चीज उसके साथ अर्पित करता है, तो उसकी श्रद्धा उसमें जुड़ती है। तो अपने पूर्वजों के साथ श्रद्धा वो जोड़ता है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन ने वह रिप्रेजेंट किया है।
तो इससे इसके माध्यम से यह कहना कि वैदिक जमाने में ये पिंडदान नहीं होता था, यह सिद्ध नहीं होता है कि नहीं होता था। अब ये कहना कि वेद में नहीं लिखा हुआ है, वेद में स्पष्ट तो नहीं लिखा, भाई मंत्र है उसमें सारी प्रक्रिया थोड़ी लिखी दी जाएगी, लेकिन उसके कुछ रेफरेंस जैसे तो आ जाते हैं, कुछ हिंट संकेत तो आ ही जाते हैं, श्राद्ध जैसे कुछ आ जाते हैं, वैसे शब्द आ जाते हैं, और उस जमाने की परंपरा चली आ रही है। अब उसका एक दार्शनिक व्यक्ति वेद के मंत्रों का अलग अर्थ निकालेगा, इसमें कोई शक नहीं है, जरूर निकालेगा। लेकिन जो कर्मकांडी है वो कर्मकांडी अर्थ में निकालेगा। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ तरीके से निकालेंगे। ज्ञानकांडी ज्ञान कांड के हिसाब से अर्थ निकालेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक तरीके से निकालेगा, विज्ञानी विज्ञान के हिसाब से निकालेगा। तो हर कोई उसमें अपना मंतव्य खोज लेता है, तो उसमें खोज लिया गया है। और चूंकि परंपरा चली आ रही थी तो इसीलिए यह मानना पड़ेगा कि उस समय भी वह परंपरा रही होगी। इसलिए जो चौथा प्रश्न है, मैं इसका समाधान इस तरह से कर चुका हूँ।